बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए मैदान अराफात में जमा होने लगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगने लगे, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह भी कहत के आसार कम ना हुए। इसी तरह दिन गुज़रते गए और एक हफ़्ता इसी तरह गुज़र गया। चुनाचे आइंदा हफ़्ते नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद लोग फिर से अराफात में जमा होने लगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे। तो अचानक मैंने देखा कि वहाँ एक स्याहफ़ाम ज़ईफ़ नातवा इंसान है जिसने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक तू बाराने रहमत से अपने बंदों को सैराब ना कर दे। चुनाचे इसकी इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर स्याह बादल छा गए और इस कदर मींह बरसा कि मैं हैरान रह गया। बाद अज़ां इसी स्याहफ़ाम बंदाए खुदा ने अपने रब्बुल इज़्ज़त की खूब हम्दो सना बयान की और अपनी राह को चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं कि ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बर्दा फरोश रहता था तो ये देखकर मैं वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपए लेकर उस बर्दा फरोश के मकान पर जा पहुँचा और जाकर कहा कि मुझे अपने लिए एक ग़ुलाम ख़रीदना है। मेरी इस दरख्वास्त पर उस सौदागर ने तकरीबन 30 ग़ुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देख भाल कर मैंने उस सौदागर से कहा, इनके अलावा और भी कोई ग़ुलाम आपके पास है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा ग़ुलाम और भी है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, उससे भी दिखा दो। तो सौदागर उसी ग़ुलाम को लेकर आया जिसको मैं देख चुका था कि उसकी दुआ से अल्लाह ताला ने बाराने रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ़्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर ख़रीदा है? सौदागर कहने लगा, ख़रीदा तो मैंने इसे 20 अशरफियों का था, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफियों में दे दूँगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि हम तुम्हें इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा देंगे। फिर फरमाने लगे कि बस इसका सौदा करके वो ग़ुलाम को हमरा लेकर चले आए। तो वो ग़ुलाम कहने लगा, ए मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों ख़रीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तुम्हें इसलिए ख़रीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूँ और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर ग़ुलाम ने दरियाफ़्त किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश की जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ़्त किया, क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद उसने दरियाफ़्त किया, क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तुम अल्लाह के वास्ते आज़ाद हो। इसके बाद मैंने एक ग़ैबी आवाज़ सुनी कि ए बिन मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बाद अज़ां इस ग़ुलाम कामिल ने वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाद करने पर इसका शुक्र किस तरह अदा करूं? इसके बाद दोबारा वज़ू करके उसने 2 रकात नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि इलाही, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दाफाश नहीं करेगा, मगर अब जब कि ये राज खुल गया है तो तू मेरी रूह कब्ज़ करके अपने पास बुला ले। जब देखा तो उसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसको मामूली कफ़न दिया और नमाज़ पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ, 2 खूबसूरत बुज़ुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए उनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया, ए इब्ने मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आई? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ़्त किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आखिर मैंने दरियाफ़्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने उसको अच्छा कफन
دفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔